हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज रेलवे एनटीपीसी जो कल ही आंसर की आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का आंसर की आया था, जो कि 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम था। उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अगर अल्फ़ा बीटा 15:22 है और बीटा और गामा बीटा और गामा 12:13 है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा 15:22 है। तो इसे हम एन मेथड से करते थे, उल्टा एन बनाते थे पहले, क्योंकि डिजिट छोटी होती थी। डिजिट क्या होती थी? छोटी, और उल्टा एन बना के हम ए बी सी निकाल लेते थे। लेकिन इसमें कैलकुलेशन है, तो हम ऑप्शन से करेंगे। देखिए, अगर बीटा और गामा 12:13 है, बीटा और गामा 12:13 है, तो ऑप्शन में जाएंगे हम और हम देखेंगे 12:13 कौन सा बनाता है। ये करेंगे हम पहले। 143 और 132 लेते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 143 आ जाएगा। 11 1 जा 11, 2 बचा 2 2, यानी कि 11 2 जा 22। 13:12 है और यहाँ पे 12:13 है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 66, 11 6 जा 66, तो यहाँ पे 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 6:13 है, तो ये भी नहीं होगा। 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा मेरे पास 132, यानी कि 11 1 जा 11, 22, यानी कि 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 3 3 33, 11 3 जा 33। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी 12:13 बना रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। अब मैं देख लेता हूँ 15:22 बन रहा है कि नहीं। 90:132 में चेक करता हूँ मैं। 6 1 जा 6, 3 0, 15, 6 2 जा 12 और 2 22। तो मैंने दोनों देख लिया कि दोनों सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन अगर मैं इसे एन मेथड से करता तो थोड़ा लंबा पड़ जाता, लेकिन हम करते हैं 15:22 और 12:13। ये देखिए, पहले 15:12 को 15 इंटू 12, 15 2 जा 30, 180। 12 को करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और ये 264। ठीक है, अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और ये 28। यानी कि अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं, 290, 290 जा 180, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 132, 2 1 जा 2, 2 4 जाए, 2 3 जा 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही आ रहा है, 90:130:143। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों मेथड से देख लिया, ऑप्शन से भी और एन मेथड से भी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें बेसिक कैलकुलेशन ही करना है इसमें। ये देखिए, 5x² यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन पे ही कर देता हूँ। 5x² 5x² माइनस 5x प्लस 7x² माइनस 14 प्लस 15। मैं इधर देखूंगा
ये -14 + 15 + 1 हो रहा है, 5x² + 7x² 12x² और -5x। 12x² - 5x + 1 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब ये देखिए √4 है, रूट सभी रूट में है। ठीक है, सभी रूट में है। अगर √4 को मैं 2 लिखूं, 7 + 2, ये भी रूट में है, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि √9। √9 को मैं 3 लिखूंगा और फिर ऐड कर दूंगा 97 से। 97 + 3 √100, √100 √100 होता है 10, फिर मैं 15 से ऐड करूंगा, 10 + 15 25, फिर हो जाएगा ये 5। 5 को फिर से मैं ऐड करूंगा 31 + 5, और ये भी रूट में है, लास्ट का रूट, ये हो जाएगा √36। √36 होता है आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए बी का शेयर निकालना है, ठीक है, और 9900 का, ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 9900 है, उसे ए बी और सी में विभाजित करना है, और ए और सी का अनुपात यानी कि रेशियो दे रखा है 4:18। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 50% है। बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी का कुल हिस्सा है 18 + 4 22, कुल हिस्से का 50% है। 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ये आ गया 11, यानी कि 4:11:18 ए बी और सी। ठीक है, 11 + 4 15, 15 + 18 33। तो ये 33 अगर 9900 के बराबर है तो एक 300 के बराबर होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा मैंने 11 निकाला था, 300 से मल्टीप्लाई करूँगा 3300, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1369। एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है a², 1369, और मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप होता है इसका 4a। कितना होगा, पहले मुझे a निकालना होगा परिमाप निकालने के लिए, तो a निकालना होगा, तो a का रूट हो जाएगा 1369। 1369 का रूट निकालने के लिए ट्रिक होता है, 13 पे बार कर दिया और 69 पे पेयर बना दिया। अब 69 देखूंगा मैं, 9 देख रहा हूँ, यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। ठीक है, अब मैं देखूंगा 13 जो है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, के बीच में आता है 13। मैं हमेशा इसमें छोटा वाला लूँगा, 33 और 37। अब लास्ट स्टेप जो है 3 × 4 क्या होता है 12, 13 12 से बड़ा होता है, 13 जो होता है बड़ा है 12 से, तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा 37। तो आप करके देखिएगा, 37 का स्क्वायर होता है 1369, तो 4a निकालना है हमें, 37 4 7 या 28, 148। या तो आप बचपन में जैसे करते थे 1369 का स्क्वायर निकालने के लिए, वो भी मेथड बता देता हूँ मैं, जैसे 1369
पेयर बनाएंगे आप, 3 3 जा 9, 469। तो 3 और 3 है, ठीक है, 3 और 3 है। अब यहाँ पे जो नंबर होगा वही सेम नंबर इधर होगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे 67 और यहाँ पे 7, 469 से विभाजित होंगे, है ना। 67 जा 469, 7 जा 469, ठीक है। तो आप बचपन के मेथड से और ट्रिक से भी आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं 1369 का। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब ये देखिए, ए और बी किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 42 दिनों में करता है। तो हमें बताना है बी अपने कार्य का एक तिहाई भाग कितने दिनों में करेगा। 14, 7 और 21, 28 ऑप्शन है। मैं एलसीएम लूंगा पहले, 14 और 42 का एलसीएम लूंगा, तो ये होता है 42। 14 3 जा 42, 42 1 जा 42। 3 और 1 इसके कार्य करने की क्षमता, जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। अगर a प्लस बी 3 है और a 1 है, तो b का एफिशिएंसी होगा 2, ठीक है। और 42 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 21। b का टोटल वर्क यानी कि 21 होगा। एक तिहाई भाग बोला है, 3 7 जा 21, 7 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक हाउस के ऊपर, जैसे कि ये हाउस है, इस हाउस के ऊपर एक पिलर है, यानी कि पोल है। इस हाउस के ऊपर एक पोल है। क्वेश्चन में लिखा है हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर्स। हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर्स। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस। एंगल ऑफ द एलिवेशन, जिसे हम ओनियन कोण कहते हैं, ओनियन कोण। एंगल ऑफ द एलिवेशन, यहाँ से हाउस है, एंगल ऑफ द एलिवेशन यहाँ जा रहा है, ठीक है। पॉइंट P इज 45 डिग्री। पॉइंट P इज 45 डिग्री। इससे मैं 45 डिग्री लिख देता हूँ। और फिर कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट P इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। ठीक है। इस चीज़ के लिए मुझे दो चीज़ें याद है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 45 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर और बेस 1 होता है और ये √2 होता है। वैसे ही अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये √3 होता है, ये 1 और ये √2 होता है। ये चीज़ें याद है मुझे, तो मैं ये अप्लाई करता हूँ। जैसे कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये पूरा क्या होगा, √3 होगा, √3 होगा। कोई मुझसे पूछेगा सिर्फ पोल की हाइट बताओ, तो
घर की हाइट 1 है, पोल पूरे की हाइट √3 है, तो पोल की हाइट हो जाएगी √3 - 1। ठीक है, √3 - 1। मुझे बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अगर एक, यानी कि एक घर की हाइट कितनी है, 25 के बराबर है, तो मुझसे पूछा है पोल की हाइट √3 - 1, 25/1 इंटू √3 - 1, तो √3 - 1, 25 √3 - 1, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अतुल की मासिक आय 16,000 है। अतुल की मासिक आय 16,000 है और उसका एक्सपेंस, किराया, उसका किराया जो है 5500 है। किराया कितना है, 5500, एक्सपेंसेस हैं उसके, और बिलों पर 2500 का कुल खर्च है। इसको ऐड करेंगे हम तो 0,0,0, 8000, एक्सपेंस 8000 है, तो वो सेव कितना करता होगा, सेव वो, इनकम 16,000 है, एक्सपेंस 8,000 है, खर्चा 8,000 है, तो सेव करता होगा वो 8,000। लेकिन आगे लाइन में लिखा है यदि वह एक महीना, यदि वह एक महीना अपनी मासिक बचत का पूरा भाग, अपनी मासिक बचत का पूरा भाग, एक महीना अपनी मासिक बचत का पूरा भाग जन्मदिन के उत्सव पर खर्च कर देता है, यानी कि एक महीना वो 8,000 पूरा खर्च कर देता है, तो पूरे वर्ष एक साल की उसकी कुल बचत कितनी होगी। पूरे वर्ष यानी कि एक महीना काट के, यानी कि 11 महीना, 12 महीना से 11 महीना हो जाएगा ये, और 88,000 आपका आंसर हो जाएगा। 88,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, 100 अंकों की परीक्षा में मैक्सिमम अंक जो है बी ने प्राप्त किए 54 अंक और ए ने प्राप्त किया 75 अंक। हमें बताना है कि बी, ए के अंकों के सापेक्ष में बी के अंकों का प्रतिशत बताना है, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज स्कोर इज एज स्कोर, यानी कि 75/54 इंटू 100। अगर यहाँ पे 54 और 54 लिखा रहता, यानी कि 100 में से 100, 54, तो ये होता 100%। लेकिन 54 से 75, यानी कि 21 ज़्यादा है, तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा। 75 और 72% नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। 21 ज़्यादा है, तो 138% आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे 101% है, तो अगर मैं 54.54 भी करूँ तो 101 बनता है ना, तो ये होगा नहीं, इसीलिए 21 ज़्यादा है, तो 138.89%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रेन है, इक्वल डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। ठीक है, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड दे रखा है 3 इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर एक, और स्पीड 2 दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड 3 दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इसमें एवरेज स्पीड नहीं बताना,
सिर्फ टाइम बताना है। 180 को मैं डिवाइड करूँगा 45 से, तो ये टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर टाइम इधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो मैं अब सभी को निकालूंगा। पहला आ जाएगा मेरा 45, 4 जा 180, 180 को डिवाइड करूंगा मैं 60 से, तो यह आ जाएगा 3। 180 को डिवाइड करूंगा 90 से, तो यह आ जाएगा 2। टोटल टाइम पूछ रखा है 4 3 7 2 9, 9 आवर। ऑप्शन बी 9 आवर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे आसान क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो मुझे बताना है ए कितने दिनों में करेगा। दोनों को एलसीएम लूंगा मैं। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। 15 दूनी 30, 10 दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल में आया था 1764। अच्छा, रूट निकालूं मैं 1764 का पहले जैसे मेथड से। 2 पेयर बनाऊंगा मैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। 1764 मैं 2 पेयर बना लूँगा, 2 और 8। इकाई का अंक 4 है, तो 2 2 जा 4, यहाँ 8 8 जा 64। तो 17 यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा, नहीं तो 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा। छोटा 42 या 48 है। छोटा लूँगा मैं। 4 5 जा 20 होता है। 17 जो है छोटा है 20 से, 17 जो है छोटा है 20 से, तो मैं छोटा वाला लूँगा 42। छोटा वाला लूँगा 42, तो ये हो जाएगा 42। अब 2025 का मैं स्क्वायर नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और लास्ट का 2 डिजिट जो है, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करूं, 4 इंटू 5, 25 होता है, तो ये 45 आएगा। क्योंकि 45 जो है, अगर मैं किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है और उसका स्क्वायर निकालता हूँ, तो 3 इंटू 4 और 25, 12 टू 5। अगर मैं किसी नंबर का लास्ट डिजिट निकालूँ, सॉरी 45 का लास्ट डिजिट 5 है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये 25 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 25। ठीक है, तो इसलिए मैंने 45 ले लिया। मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो गया 21, माइनस। अब देखिए, अगर x बाय वाई -2 है, अगर मैं y बाई एक्स कर दूंगा तो ये पॉजिटिव में हो जाता है। ये पॉजिटिव में हो जाता है पावर, अगर मैं रेसिप्रोकल उल्टा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब मैं कैलकुलेट करूँगा। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6। तो ये आएगा आपका 10/9 और ये आ रहा है आपका 16/9। तो ये हो जाएगा -6, 10 -16, नीचे 9 ही है, तो -2/3 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। मैं और क्वेश्चन, जो कि 35 क्वेश्चन है टोटल, और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि कल आंसर की रिलीज़ हुई है इसकी, तो और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।